Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. My name is Sana Sultana, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University, मुल्तान. अच्छा गाइज, आज मैं आप लोगों को एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करना सिखाऊंगी, और वो क्या है वो आप लोगों को बताती हूँ. जैसे कि आप लोगों को पता है, फिट द डेटा विद डिस्क्रीट लीस्ट स्क्वायर पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल कितने डिग्री का हो वो भी उसने बता दिया है. एटमोस्ट 2 डिग्री का पोलिनोमियल आप लोगों ने ले लेना है, और डिस्क्रीट लीस्ट स्क्वायर वाला मेथड यूज़ करना है, और आप लोगों ने इस डेटे को फिट करना है. किस पोलिनोमियल में, ये डेटा आप लोगों को गिवन है. पोलिनोमियल की फरमाइश भी उसने आप लोगों को कर दिया सेकंड डिग्री की. आप लोगों को मैंने सेकंड डिग्री की इक्वेशन वो आप लोगों को बताया था. वो सेकंड डिग्री का जनरल फॉर्म हमारे पास है a + bx + cx². ओके. अब आप लोगों को मैं इस अपने प्रीवियस लेक्चर में इनकी नॉर्मल इक्वेशंस आप लोगों को बनाना सिखा चुकी थी. नॉर्मल इक्वेशंस कैसे बनाते हैं. ए है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ एक्स, और ये हुआ n, ये हुआ b सम ऑफ x, और ये हुआ c सम ऑफ x². और दूसरी हमारे पास सम ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड पे, सम ऑफ x y, a सम ऑफ x प्लस b सम ऑफ x² प्लस c सम ऑफ x³ और इसी तरह अब हम बोथ साइड पे क्या देंगे, सम ऑफ x² देंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगा सम ऑफ x² y, और ये हुआ a सम ऑफ x² प्लस b सम ऑफ x³ प्लस c सम ऑफ x⁴. ये 3 इसकी क्या बन गया, नॉर्मल इक्वेशंस बन गई. ये डेटा आपके सामने गिवन है, आप लोग ये सारी चीज़ें इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ये सब कुछ इजीली निकाल सकते हो. इवन दैट आप लोग यहाँ पे a b और c की वैल्यू भी निकाल सकते हो. आप लोगों को पता है हमारा मेन मकसद क्या है इस पोलिनोमियल का, ये अननोन फाइंड करना, a की वैल्यू फाइंड करना, b की वैल्यू फाइंड करना और c की वैल्यू फाइंड करना. और यही फाइंड करने के लिए हम लोगों ने ये मेथड यूज़ किया है. उस मेथड को नाम क्या दिया उसने, डिस्क्रीट लीस्ट स्क्वायर पोलिनोमियल. और ये अब मैं आप लोगों को सिखाती हूँ. सिर्फ मैं क्या करूँगी, इस डेटे को कैलकुलेटर में सेव करूँगी, और सेव करने का तरीका भी आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने कैसे सेव करना है. ये देखें, ये मैं इसे करती हूँ ऑन. आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ऊपर डिग्री लिखा हुआ है. ठीक है. तो अब ये मैं सबसे पहले, अगर 0 पहला है, ये 0 आप लोगों ने लिखना है, ये यहाँ पे ये प्रेस करना है 0, और फिर आपने ये लाइन है ना, इस लाइन की जगह आप लोगों ने प्रेस करना है कोमा, और फिर यहाँ पे प्रेस करना है 1, तो ये हुआ 1, और ये m+ का बटन प्रेस करना है. ये सिंटैक्स एरर आ गया. क्यों आया सिंटैक्स एरर? क्योंकि पहले मैंने उसको बताया नहीं है कि मैं क्या काम करने जा रही हूँ. इसके दिमाग को भी बताना ज़रूरी होता है. मैं रिग्रेशन का सेकेंड डिग्री का क्वेश्चन का डेटा सेव करने जा रही हूँ, तो वो सेव करने के लिए आप लोगों को ये मोड का बटन प्रेस करना पड़ेगा. इस मोड के बटन को प्रेस करें, ये रिग्रेशन लिखा हुआ है, इसका 3 तो यहाँ पे आप 3 प्रेस करेंगे. तो अब वो पूछ रहा है कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है, लीनियर है, लॉगरिथम है, एक्सपोनेंशियल है, पावर है, इनवर्स है, या क्वाड्रेटिक है. तो ये हमारे पास मैक्सिमम, हम इसे कौन सा डिग्री का पोलिनोमियल सेव कर सकते हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ क्वाड्रेटिक तक आप सेव कर सकते हो इजीली. तो ये क्वाड्रेटिक के लिए 3 प्रेस कर दो. ये अब उसके ये ऊपर हमारे पास लिखा हुआ आ गया रिग्रेशन. अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल, अब आपने सिर्फ इस डेटे को सेव करना है. पहला क्या है, x हमारे पास है 0, आपने डालना है यहाँ 0, और ये हुआ कोमा, और फिर ये हुआ 1, तो ये हुआ 1, और अब आप m+ का बटन सेव करें. वे देखें, कंप्यूटर के दिमाग में पहली x और y वैल्यू इसके दिमाग में सेव हो गई. अगली वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.25, ये हुआ 0.25 कोमा, और फिर है हमारे पास 1.2840, ये हुआ m+ का बटन प्रेस किया, दूसरी वैल्यू सेफ. इसी तरह तीसरी वैल्यू 0.50, और ये हमारे पास हो गया. फिर अगली वैल्यू है 1.6487, तो ये हो गया, सेफ हो गया. इसी तरह अगला 0.75 कोमा, और फिर हमारे पास 2.1170, और ये भी सेव कर ली वैल्यू. फिर अगली वैल्यू है 1, तो और फिर हो गया 2. ये मैं क्या लिख रही हूँ, ये हुआ 2.7183, तो ये भी वैल्यू हमारे पास होगी सेफ.
टोटल 5 वैल्यूज यहाँ पे भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज ही थी। अच्छा, अब अगला काम हमने क्या करना है, अगला काम हमने ये करना है, मुझे सबसे पहले चाहिए सम ऑफ वाई चाहिए। तो आप लोगों को ये सारा कुछ मिलेगा, यहाँ सम आपको नजर आ रहा है, एस सम नजर आ रहा है, ये एस सम, हाँ एस सम में आपको सब कुछ मिलेगा। आप ये क्या करोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे, ऊपर शिफ्ट का सिंबल आया, अब नीचे एस सम में जाएं, 1 प्रेस करें, ये देखें आपको अब सारा डेटा यहाँ पे मिलेगा, सम ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ एक्स एन, और ये हमारे पास वाई स्क्वायर वाई, सम ऑफ एक्स वाई, और फिर एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई, और वाई एक्स क्यूब वो एक्स पावर 4, सारा कुछ हमारे पास है। पर सिर्फ आपने वो बटन प्रेस करना है। आपको सबसे पहले सम ऑफ वाई चाहिए, तो सम ऑफ वाई ढूंढो कहाँ है, ये रहा, सम ऑफ वाई 2 पे खड़ा है, तो यहाँ पर प्रेस कर देना है 2, तो ये देखो ये हमारे पास सम ऑफ वाई की वैल्यू आ गई। सम ऑफ वाई की वैल्यू हमारे पास है 8.7, ये देखो वाई का सम हमारे पास क्या हुआ, 8.768, ठीक है। अब अगली वैल्यू मुझे क्या चाहिए, ये देखो मैं सम ऑफ वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ, 8.768 इज इक्वल, अब एन हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास हो जाएगा 5। अगर आप ये भी नहीं करते तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगा 5, यहाँ से भी मिल जाएगा, ये देखो ये देखो आप भूल गए हो कि टोटल एन कितना है, ये देखो 5 है हमारा, ठीक है। अब अगला काम हमने क्या करना है, एन 5 और ए आया एज इट इज, और फिर हमारे पास आया सम ऑफ एक्स, सम ऑफ एक्स चाहिए, तो दोबारा जाओ सम में, ये हमारे पास हुआ 2, ये हो गया 2, तो ये हमारे पास कितना आया, ये कितना है, ये 2.5, तो ये हमारे पास हो गया 2.5, और ये हो गया बी, और सम ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो ये हुआ सम ऑफ एक्स स्क्वायर, ये 1 पे कर है, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ये हुआ 1.875, और ये हो गया सी। इसी तरह अब मुझे सम ऑफ एक्स वाई का प्रोडक्ट चाहिए, तो वो ढूंढते हैं कहाँ पर है एक्स वाई का प्रोडक्ट, ये 3 पर खड़ा है, ये 3 आपने प्रेस करना है, इक्वल का बटन दबाना है, तो यहाँ हमारे पास कितना हो गया, 5.4514 इक्वल, अब ये वाला इधर आएगा 2.5 ए के साथ आएगा, और फिर 1.875 बी के साथ आएगा, बस सी की वैल्यू चेंज है, वो है एक्स क्यूब की वैल्यू। एक्स क्यूब की ढूंढ लेते हैं अंदर कहाँ है, एक्स क्यूब ये रहा 1 पर खड़ा है, तो ये हमारे पास हो गया, ये 1 प्रेस किया, और ये हमारे पास आया एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास हो गई है 1.5625, और ये हमारे पास सी के पास है, ठीक है। अगली नॉर्मल इक्वेशन भी बन गई, और अगला मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई ढूंढो, सम ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, ये रहा 2 पर खड़ा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ओ ए, इतनी बड़ी वैल्यू, तो ये हमारे पास हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसका और भी हल बताती हूँ कैसे अब आगे सॉल्व करना है। 15375। अच्छा, अब ए के पास आएगा ये वाली वैल्यू, ए के पास आएगी 1.875 ए, और 1.5625 बी, और एक्स पावर 4 वो यहाँ से देख लेते हैं कि वो कहाँ पर है, एक्स पावर 4 वो हमारे पास हो जाएगा एक्स पावर 4, ये देखो 3 पर खड़ा है, तो ये 3 प्रेस किया, और ये हमारे पास आंसर आया, ये ज़रा मैं नीचे लिख देती हूँ, 1382125, ठीक है। तो ये मैंने, और साथ में सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 इक्वेशंस बन गई हैं। अब एक तरीका तो ये है, आप इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करें, पहली 2 इक्वेशन में से ए कैंसिल कर लें, फिर इन दोनों में से ए कैंसिल कर लो, फिर बी और सी में इक्वेशन आ जाएगी, फिर उन दोनों को कैंसिल करो, तो हमारे पास किसी सी या बी को कैंसिल करो, तो दूसरा इक्वेशन जो वेरिएबल आएगा उसे फिर पुट करते जाएं, तो हमारे पास इस तरह सारी निकल आ सकती हैं। दूसरा तरीका वो कैलकुलेटर भी आपको बता सकता है, आंसर ए बी सी का क्या आंसर है वो भी बता सकता है। वो हमारे पास क्या है, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे ये कैलकुलेटर है, जिस तरह सम से आपने ये सारा कुछ निकाला है ना, आप ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, ए की वैल्यू आप लोग जाएं ये शिफ्ट और ये वेरिएंस में जाएं, ये देखें, अब ये आगे जाएं, ये देखो ए बी सी तीनों की वैल्यू इसके दिमाग में सेफ है, तो ये 1 है, ये 1 मैंने प्रेस किया, तो ये मेरे पास ए का आंसर आ गया 1.005। इसी तरह बी की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, बी की वैल्यू हुई 2 पर, ये देखें ये हमारे पास हुआ, ये बी हो गया 0.864।
अच्छा चलो, सी की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई, सी की वैल्यू मेरे पास हो गई, सी की वैल्यू हो गई ये देखो, सी की वैल्यू हमारे पास हो गई 0.844। चलो 0.844, और हमारा मकसद यही था ए बी और सी की वैल्यू निकालनी थी। इसको अभी यहाँ पे पुट करें और ये आप लोगों का आंसर आ गया। इसको मैं यहीं पे ही पुट कर देती हूँ। y इज इक्वल टू, ए का आंसर हमारा निकला है, ए का आंसर निकला है 1.005, और फिर प्लस बी का आंसर हमारा निकला है 0.8464 या कुछ भी, जो भी ये है आप लोगों ने यहाँ लिखना है। फिर यहाँ हमारे पास x, और फिर c की वैल्यू आपने लिखनी है। c की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.844, और ये हमारे पास सी, और ये हमारे पास आंसर निकल आया है। पोलिनोमियल हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया, और फिर अब इसकी इस तरह की सेकंड ऑर्डर की जितनी भी इक्वेशंस होंगी आप लोगों ने इसे या तो वाई हैट से वो डिनोट करता है, या वो इसे बोलता है पोलिनोमियल डिग्री 2 का, और ये पी ऑफ एक्स से डिनोट करता है। ठीक है बच्चों, अपनी दुआ में अब बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।